तो हमने साउथ डायरेक्शन को इतना बदनाम क्यों कर रखा है? साउथ को बदनाम है ही नहीं, किसी काम के लिए यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, साउथ में साउथ के कार्य करना सब अलाउ हैं, जैसे मेडिकल, केमिकल, सराफा, मंगल के सारे कार्य। जैसे आपके लिए कोई भी रेस्टोरेंट डालना है, भट्टी के ही सारे कार्य, भट्टी के कार्य सब दक्षिण दिशा में। आप देखिए ना, देश में कितनी बड़ी बड़ी सबसे सक्सेस इंडस्ट्री हैं वो साउथ फेसिंग है, दक्षिण मुखी है। कितनी हॉस्पिटल, कितने, देखिए अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग दिशा होती हैं, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग दिशाएं होती हैं। तो एक और पॉइंट है जो हम लोगों के माइंड में रहता है, टी पॉइंट का मकान। टी पॉइंट का मकान कहते हैं हर किसी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो या तो आपका विनाश ही कर देता है, आपको फाइनेंशियली खत्म कर देता है। ये अधूरी बात है। ओके। सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट की टी, दो टी ऐसी हैं, और मैं कहूँ नॉर्थ ईस्ट की टी, नॉर्थ की टी, ईस्ट की टी, नॉर्थ ईस्ट की टी हमेशा ही आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि खुशहाली शांति देती। एक मिनट, भारत के जितने भी वैष्णव या जैन मंदिर हैं उठा के देखिए, सब नॉर्थ और ईस्ट की टी पे हैं। ओके। आप देखिए ना, नजर दौड़ाइए, आप देखिए, आप उस पे नेट पे जा करके सबके सामने टी बन रही है। जितने भी स्कूल होते हैं सब टी पे होते हैं, नॉर्थ और ईस्ट की। तो यह सब बर्बाद हो गए। जिन दिशाओं से पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे रोड आ रहा होता तो कोई दोष नहीं होता। हाँ, साउथ वेस्ट की टी, साउथ ईस्ट की टी और नॉर्थ वेस्ट की टी, साउथ की टी और वेस्ट की टी, ये बहुत खराब होती हैं, जिनके सबके अलग अलग रिजल्ट होते हैं। वो जो आप बता रहे हैं खराब होती है, वो खराब होती है। वो किसी के लिए भी सही नहीं होती, किसी के लिए सही कम ज्यादा हो सकती है। जैसे साउथ वेस्ट की टी है और किसी का राहु कुंडली में उच्च का बैठा है तो मिनिमम रिजल्ट, मतलब उसमें दोष है जो 50% कम हो जाए। आएगा दोष जरूर, अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। और ये एक होता है कि जिसके कहते हैं ना कि जो मकान का जो हेड है, जो किसी घर का हेड है, जो गृह स्वामी है, सिर्फ वास्तु दोष उसी को ही इफेक्ट करता है, या जिसके नाम पे आपने लोन लिया है, रजिस्ट्री जिसके नाम है, मकान जिसके नाम है। ये बहुत तगड़ा मिथ है, ऐसा नहीं होता। जीवन भर व्यक्ति यदि किराए के मकान में रहे तो उसको वास्तु का असर ही नहीं करे, और जिसके नाम से रजिस्ट्री हो गई हो तो वो कहीं भी दुनिया के किसी कोने में रह रहा है, उसको सारे वास्तु दोष उसको ही लगे। तो फिर तो सबसे ज्यादा होटल बनाने वाले को उसके नाम पूरी रजिस्ट्री है। बहुत सारी होटलों में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो ईशान के रूम रहते हैं उन सब में ईशान में टॉयलेट बनी होती है, तो फिर तो वो बर्बाद हो जाना चाहिए। ठीक कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल नहीं, वास्तु का शाब्दिक अर्थ है वत्स धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है निवास की भूमि। जिस भूमि पर जब आप निवास करते हो, बैठते, जैसे इस स्टूडियो में आप बैठते ही आपके स्वर में परिवर्तन आ जाता है ड्यू टू लैंड एनर्जी। भूमि की जो जियोपैथिक एनर्जी निकली आपकी केमिस्ट्री को चेंज करवा देती है। जो व्यक्ति जहां पर रहता है वहां की एनर्जी उसे प्रभावित करती है, ना कि रजिस्ट्री से। जैसे एक शॉर्ट में एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि श्रवण कुमार जा रहे थे माता पिता को कांधे पे लेकर के, एक जगह जो स्थापित भूमि थी वहां पे उनके विचारों में इतना तगड़ा पैर रखते ही परिवर्तन आया। अरे मैं क्यों लादे ले जा रहा हूँ, नहीं, वो समझ गए पिताजी, बेटे उस पार कर दो। जैसे ही उस पार किया और अश्रु की धारा बह निकली, क्योंकि वो भूमि जो थी, वो तट जो था, घाट जो था, वो बाधित शापित था, शापित था, श्राप दी गई थी। इसलिए आपको भूमि की एनर्जी ही मेन इंपॉर्टेंट है। 70% रोल है भूमि की ऊर्जा का, रिमेनिंग 30% रोल है ओरिएंटेशन, जो ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य ब्रह्म स्थल की आप बात कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिस भूमि पे हम रहते हैं ये तो बहुत सैकड़ों साल पुरानी है, और इस पता नहीं क्या क्या नहीं देखा है इस भूमि ने, कितने ही वॉर्स, ये सब। तो ये इसका कहीं ना कहीं एनर्जी डगमगाई होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी प्रॉब्लम होगी। तो उस एनर्जी को हम खुद के लिए पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? मतलब पॉजिटिव करने, इस भूमि के लिए पॉजिटिव करने के लिए, इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में अलग अलग वर्णन आया है। जैसे निवास की भूमि के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा कि निवास की भूमि के लिए 81 पद वास्तु होता है, और मंदिर के लिए 64 पद वास्तु होता है। जो 64 पद वास्तु है, विश्वकर्मा प्रकाश के पेज नंबर 124 पर उठा करके देख लीजिए कि 64 पद वास्तु के नीचे लिखा हुआ है कि मंदिर के लिए, और
आज वही चक्र उपयोग किया जा रहा है निवास के लिए। पहली बात तो वास्तु यही गड़बड़ हो गई। ओके, गड़बड़ हो गई। कैसे पद कैसे समझे? कैसे मतलब समझे? 81 भागों में डिवाइड किया जाता है टोटल लैंड के लिए। अच्छा, मैं आपके प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा, आप बेचैन मत होइए कि किसी भी भूमि की लैंड एनर्जी को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और वैदिक वास्तु से आज मैं जो भी जवाब दे रहा हूं, सारे जवाब मेरे वैदिक ग्रंथों के हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। 81 पद 129 पृष्ठ पे डायरेक्ट आपको 81 पद निवास के लिए भूमि, उसके पद विश्वकर्मा प्रकाश में स्पष्ट उल्लेखित है। लेकिन कहीं हम देख लें कहीं गलत तो नहीं, इसको सुधारें। दूसरी बात मैं सुधरवाना चाहता हूं, यहां पर आज आपने खुलासा की बात की है कि जो हम एलिमेंट साइकिल चला रहे हैं वो भी यहां गलत है। हमारे शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, पहले जो फर्स्ट मिथुन आया वो आकाश था, दूसरा मिथुन आया जो वायु था, तीसरा मिथुन आया वो अग्नि था यानी तत्व, और चौथा जो आया वो जल था, और पांचवा जो आया पृथ्वी तत्व। इस तरह से। लेकिन आज फैंगशुई वास्तु या जो भी वास्तु का है उसमें साइकिल ही बदल दिया। मतलब आज हम वास्तुविदों ने इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि का क्रम ही बदल दिया। मेरी क्या औकात, मेरी क्या औकात जो मैं आज वास्तुविद बन करके और इस सृष्टि के रचयिता के लिए भी उन जिनने रचा, जिनने बनाया, जो निर्माता है, उस सीक्वेंस को ही बदल दें। इस सीक्वेंस को यहाँ पर ठीक करना होगा। ओके। और हमारे ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। शिव पुराण को उठा करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपकी बात कर दूं कि निगेटिविटी को दूर कैसे करें। देखिए, जब कोई भूमि को खोद करके बाहर निकाल देते हैं मिट्टी को और अच्छी मिट्टी डाल देते हैं, 70% तो वैसे ही ठीक हो जाती है। अच्छा। जैसे उत्कृष्ट में बोला गया, सबसे श्रेष्ठ, एक्सीलेंट मनुष्य जो ग्रह स्वामी है उसकी जितनी हाइट है उतनी मिट्टी को हटा दो। फिर उसके बाद नाभि तक नहीं ले सकते तो मिनिमम घुटनों तक मिट्टी को खोद के अलग कर दो। फिर उस मिट्टी को और एक्सीलेंट बनाना है तो 16 संस्कार होते हैं भूमि के। अच्छा। वो सब मैक्सिमम गाय के मूत्र, गोबर, पंचगव्य इत्यादि से होते हैं, सिंचन से होते हैं। 5 जगह की मिट्टी ला करके डालना, इस तरह से 16 संस्कार करके भूमि को जागृत कीजिए। स्पेशल धूप से भूमि ऊर्जावान हो जाएगी। और बस वह कर दिया आपने तो 70% रोल आपका पॉजिटिव हो गया। बचा खुचा 30% जो रोल होता है कि ईशान आग्नेय नैऋत्य पर क्या बनाना क्या नहीं बनाना, वो बना दीजिए। 100% वास्तु ठीक हो गई। यदि 30% आप उल्लंघन भी कर देते हैं, यदि गलत कर देते कहीं पर बेडरूम कहीं का, तो यदि आपने ये उपचार कर दिया है, एक कैल्सिफिकेशन क्रिया होती है, यानी कि घोल करके चूने को जमीन में डाल देना। यदि वो आपने चूना डाल दिया और क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज भी डाल दिया तो निश्चित रूप से मान लेना, चाहे SSW पे आपने बेडरूम बना दिया हो, चाहे तिजोरी रख दी हो, उसके भी मैंने पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं। और आज भी मेरे कितने क्लाइंट हैं जिनके यहाँ SSW में वो सहन कर रहे हैं और SSW में तिजोरी रखे हैं, उसको 100 नहीं 1000% रिजल्ट मिल रहे हैं। ओके। तो हमारे लिए देखना कि नलीफाइड कैसे कर सकते हैं। नलीफाइड करने के तरीके जो हमारे वैदिक ग्रंथ में सर्वश्रेष्ठ रखे हुए। लोग वैदिक ग्रंथों का नाम तो ले रहे हैं लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, सही बात। किसी भी दिशा में मुख कर दो, भगवान की तरफ मुख करके। सूर्य में जिन बिंब बैठे हुए हैं, भगवान है सूर्य के अंदर, उस तरफ मुंह करके आप मलमूत्र विसर्जित कर दो, उनको पैर दिखा दो। 9 बजे तक सोओगे, सूर्य उदित होगा और उनको पैर दिखाओगे। ये गलत वास्तु है, ये वास्तु मिथ है। इसको हटा देना होगा, जड़ मूड़ से उखाड़ के भारत से फेंक देना होगा। अच्छा, अभी तो फिलहाल जैसे हमारा जो भी बड़े सिटीज होते हैं, यहाँ पे जमीन में वास्तु दोष को कंट्रोल करना टफ हो जाता है। जमीनें मिलती नहीं है, आपको फ्लैट्स में जाना पड़ता है या बिल्डर फ्लोर्स में जाना पड़ता है। तो उनका वास्तु कैसे सही करें? फ्लैट वास्तु पे बात करना चाह रहा है। सीधी सीधी बात आपकी ये है, देखिए बहुत अच्छी बात है, मैंने इस पे बहुत स्टडी किया। बहुत सारी कंपनियों के यहाँ पर मेरे पास हैं नाम, जो कि वो फ्लैट में रहते हैं और बहुत बढ़िया है। कैसे? जब कोई भी मल्टी स्टोरी बनाई जाती है उसमें 6, 8, 10, 12, 15, 18 फीट तक ज़मीन को खोद के फेंक दिया जाता है। जियोपैथिक एनर्जी को वैसे ही इंक्रीज हो जाती है। ओके। अब जो व्यक्ति, मैंने आपसे कहा था निर्बाध गति से वायु के आवागमन का नाम है
वास्तु। तो जितनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है व्यक्ति, उतनी हवा का प्रेशर और बढ़ जाता है। तो यदि कोई आपने किसी स्थान पर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की, वहां से क्रॉस वेंटिलेशन होके वो निकल गई, आपकी रुक ही नहीं पाई नेगेटिव एनर्जी। जब यदि नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट बनी और उसको पैक कर दिया जाए तो बम ब्लास्टिंग हो जाएगी। उस नेगेटिव एनर्जी जो क्रिएट हुई है उसको क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए। ओके, तो क्रॉस वेंटिलेशन के जरिए वास्तु को ठीक हाँ, कर तो सकते फ्लैट हैं वास्तु में यही देखें कि जितने हम ऊपर जाएं उतना अच्छा होगा और नेगेटिव एनर्जी आपकी निकल गई। यदि ओरिएंटेशन भी आप सही कर लेते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट